देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, उनके साथ जब वो मंदिर में जाना चाहते हैं तो इस तरह का अमानवीय व्यवहार होता है कि उनको सीढ़ियों पर उनके साथ उनकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की जाती है और अंत में उन्हें अंततः सीढ़ियों पर बैठ करके जो है पूजा अर्चना करनी पड़ती है। बताइए कितने मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक है, मंदिरों में बोर्ड लगा दिए जाते हैं शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। ये तो अब उसके बाद बोर्ड लगाया गया है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। ये हिंदुस्तान बनेगा जन्नत तब जब हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे। इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरिस्का प्रस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांसें सबकी क्या हवा नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। हम लोग हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, और गाजीपुर बॉर्डर पर मेरे साथ आप देख रहे हैं कि कुछ नौजवान साथी हैं। नौजवान इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनकी जो आवाज़ है वो बड़ी मुखर है, और हमारे साथ जो इनके साथ जो आज बातचीत करने का विषय है वो है, अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस प्रकार से एक 12 साल के मुस्लिम बच्चे को मंदिर में पानी पीने के बाद उसकी जो पिटाई की गई, जिसको ना जाति का पता है, ना धर्म का पता है, ना मजहब का पता है, सिर्फ इतना पता है कि प्यास लग रही है, और प्यास पीने के लिए मंदिर में जाने की सज़ा इतनी मिली कि उसको मौत के मुंह में तक, उसको जो उसकी इतनी पिटाई की गई उसको मौत के मुंह तक ले गए। बस ये चर्चा है और इसी के आसपास आज की बातचीत रहेगी। मेरे साथ इमरान है। इमरान, आज़ादी के 75 साल के बाद में इस तरीके का अमानवीय व्यवहार कैसे देखते हो? बिल्कुल, मैं बता दूं ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई घटना नहीं है। आज जो है हम ये कह करके जो है लगातार बता रहे हैं कि एक मुसलमान बच्चा था और उसको जो है मुस्लिम कह करके दलितों के साथ ये पूरे भारत में रोज़ाना इस तरह की घटनाएं जो है लगातार होती हैं। मैंने कई बार इस तरह की पोस्टों के जरिए लगातार लिखा है और कहा है, इस तरह की तमाम घटनाएं हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, जो भारत के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, उनके साथ जब वो मंदिर में जाना चाहते हैं तो इस तरह का अमानवीय व्यवहार होता है कि उनको सीढ़ियों पर उनके साथ उनकी पत्नी के साथ धक्का मुक्की की जाती है और अंत में उन्हें अंततः सीढ़ियों पर बैठ करके जो है पूजा अर्चना करनी पड़ती है। हमारे यहाँ से, जहाँ से मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र से आता हूँ, बुंदेलखंड से आता हूँ, और राठ विधानसभा यानी कि 403 विधानसभा में राठ विधानसभा एक ऐसी विधानसभा थी जहाँ से टॉप 5 में दूसरे नंबर की हमारी विधायिका की जीत थी। हालांकि वो दलित थी। जब वो एक मंदिर में चली जाती हैं तो उसके बाद उस पूरे मंदिर को कहा जाता है कि अशुद्ध हो गया है, और उसके बाद पूरे मंदिर को प्रयागराज ले जाया जाता है और उसके बाद पूरी तरह से गंगा जल से उसे पवित्र किया जाता है, क्योंकि वो महिला दलित थी, महिला थी। एक तरफ जहां महिलाओं की पूजा अर्चना करते हैं हमारे देश में, उसी तरफ महिलाओं के साथ इस तरह की अभद्रता और दलितों के साथ इस तरह की मानसिकता कहीं ना कहीं ये दर्शाती है। आसिफ, वो बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र महज 12 से 13 साल की, जिसको ना जाति का पता ना धर्म का पता। जब तक मैं उस वीडियो को देख रहा था, उससे पूछा गया तो उसने नाम बता दिया। उसको इस बात का आभास नहीं था कि ये जो उससे नाम पूछ रहा है, ये दरिंदा, ये जल्लाद इस तरह का अमानवीय व्यवहार करेगा और उसे इस तरह से मार पिटाई उसके साथ करेगा। लगातार ये जो पानी पीने का संघर्ष है या ये जाति का जो संघर्ष है, ये तमाम पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार चला रहा है। आज़ाद हो गए हम, लेकिन कहने को आज़ाद हैं, किताबों में आज़ाद हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इतनी मेहनत की, इतना संविधान लिखा। संविधान हमें समानता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हर कुछ सिखाता है, लेकिन हमारी जो सोच है वही रूढ़िवादी सोच है, सामंतवादी सोच है, और इस सोच का अंत होना चाहिए। सोच लगातार नहीं बदल रही है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैंने अपने गाँव में लगातार देखा है कि किस तरह से जो है शोषण होता है। एक 85% तबके का इस तरह से शोषण होता है कि 5 और 5 महीने का उनका अगर कुर्सी पर बैठता है तो 80 और 85 साल के बुजुर्ग को भी नीचे बैठाया जाता है। इस तरह की जब तक सोच नहीं बदलेगी, बताइए कितने मंदिरों में दलितों के प्रवेश पर रोक है, मंदिरों में बोर्ड लगा दिए जाते हैं शूद्रों का प्रवेश वर्जित है। ये तो अब उसके बाद बोर्ड लगाया गया है कि मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, और हवाला दिया जा रहा है कि मुसलमान जो है गंदी नज़र रखते हैं। तो इस बात की गवाही कौन देगा? सिर्फ गंदी नज़र मुसलमान रखते हैं, जो बेटियाँ होती हैं, जो बहुएँ होती हैं। ये हवाला दिया जा रहा है मंदिर प्रशासन की तरफ से। मंदिर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है, मंदिर किसी का नहीं होता है, मंदिर में हम सब जा सकते हैं। मैं लगातार यही कह रहा हूं कि मुल्ला को मस्जिद में राम दिखाई दे और पंडित को मंदिर में रहमान दिखाई दे। ये हिंदुस्तान बनेगा जन्नत तब जब हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे, हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई दे। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान से पहले इंसान दिखाई नहीं दे रहा, लगातार उसको जाति में डिवाइड किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। मैं लगातार यही कह रहा था कि ना तेरा है ना मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई तो बात नुकसान सबका है। और इसमें जो मिल गई वो नदियाँ दिखलाई नहीं देती, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है, मगर महासागर बनाने में एहसान सबका है। महासागर बनाने में एहसान सबका है, और जो नदियाँ मिल गई वो दिखाई नहीं देती हैं। हमारे साथ 2 छात्र नेता हैं, दोनों से बात करेंगे।
बताइए कि जो इमरान ने बात कही, आप इमरान क्योंकि मुस्लिम समुदाय से आते हैं, आप हिंदू बैकग्राउंड से आते हैं, कितनी सच्चाई है? देखो, मैं कुछ पंक्तियों द्वारा बताना चाहूँगा कि बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरिस्का प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांसें सबकी, क्या हवा नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या अल्लाह ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। ऐसे जो ये लोग हैं जो सस्ती लोकप्रियता पाने के चक्कर में हिंदू और मुसलमान को ताक पर रखकर, हिंदू और मुसलमान की गर्दन पर छुरी रखकर जो अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं, अपने आकाओं के जो ये चापलूस चाटुकारिता करते हुए सस्ती लोकप्रियता पाने चाहते हैं, ये इस प्रकार के कृत्य वही लोग करते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा, भारत एक अनेकता में एकता की शक्ति वाला देश है। यहाँ पर हर धर्म के लोग एक दूसरे के धार्मिक स्थलों पर जाने का काम करते हैं। हमारे मुस्लिम भाई कावड़ भी लाते हैं, कोई मंदिर भी जाता है, हम मज़ारों में जाते हैं, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हर धर्म का व्यक्ति है। इन गुरुद्वारों में भी हर कोई जाता है। सिखों के गुरुद्वारे जो हैं, ये हर किसी को खाना खिलाने से पहले मजहब नहीं पूछते। तो ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं, ये कोई ना कोई आपस में इनका प्रेम बना हुआ है। लेकिन जो चंद कुंठित मानसिकता के लोग हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं अपनी स्वस्ति लोकप्रियता के जरिए वीडियो बनाने होते हैं, अपने चापलूसी चाटुकारिता करते अपने हुक्मरानों को, अपने आकाओं को दिखाने होते हैं, ये मानसिकता उन लोगों की है। उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगा रहने दो, और हरे और लाल में बांटो, मेरे घर पे तिरंगा रहने दो। और एक 12 साल का लड़का जिसे नू नहीं पता कि वो उसकी जात क्या है, उसका धर्म क्या है, वो लड़का अगर उसे प्यास लग जाती है और वो पानी पीने के लिए मंदिर में चला जाता है, और एक धार्मिक संगठन का व्यक्ति जो ये कहता है कि उससे पहले नाम पूछा, फिर उसके बाद पानी पीने के ऊपर इतनी बुरी तरह बर्बरता पूर्वक उस पर उसने लाठी डंडे और बुक्कों से उसे मारा गया कि हमारे से तो पूरा वीडियो भी नहीं देखा गया। तो ऐसी मानसिकता के लोग अगर वे खुद से एनालिसिस करें, अपना आत्ममंथन करें, तो उसे खुद से गणना हो जाएगी कि आखिर हमारा देश जा किस ओर रहा है। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम लोग भी हैं, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ समय से देश की राजनीति को भी धर्म के आधार पर लेकर चलने लगे हैं। हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हमें चिकित्सा नहीं चाहिए, हमें स्कूल यूनिवर्सिटी ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए मंदिर बन रहा है, भाई मंदिर बन रहा है, चलो हम भी कुछ दान करें। हमने आंदोलन चलाए मंदिर बनाने के लिए। अरे अगर मंदिरों से कुछ होता और मंदिर और मस्जिद बनने से अगर इस देश का भला होता, तो सबसे पहले तो इस देश का जो पुजारी है, जो मंदिर में सुबह और शाम जाकर राम 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 करता है, तो वो आज अंबानी होता। और जो अंबानी है, जो इस देश के अपने व्यापार की बात करता है या दो देश को आगे बढ़ाने के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, ये वहाँ पर पहुँच गए होते। तो ये इस प्रकार की मानसिकता के जो लोग हैं, जो धर्म के आधार पर इस देश को बांटना चाहते हैं, जाति के आधार पर इस देश को बांटना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा देश नीचे की ओर जा रहा है। ये जिम्मेदारी प्रत्येक व्यक्ति की है। क्योंकि मैं अभी बताऊं आपको, 2 महीने पहले की घटना है। मैं मेरठ से गुजर रहा था, तो 6 दिसंबर को ये कोई धार्मिक संस्थान के लोग सूर्य दिवस मनाते हैं, कोई राम मंदिर को लेकर। बाबरी मस्जिद उस दिन ढाई गई। तो वहाँ पर एक 80 साल का बुजुर्ग, और वो कुछ बजरंग दल के बता रहा था, और उसने 11वीं 12वीं 8वीं 9वीं के छात्र बैठा रखे सामने, और वो इन प्रकार की उनसे बात कर रहा। तो मैं जिज्ञासु टाइप का व्यक्ति, तो मैंने सुना, मैं भाई आज सुनता हूँ ये क्या बात करते हैं। तो वो 80 साल का बुजुर्ग उन नौजवानों को कह रहा था, नौजवान भी नहीं, किशोर थे सारे के, कि ये मुसलमान हमारी बहन बेटियों के साथ लव जिहाद करते हैं। अगर मैं अपने बजरंगी भाइयों को कह दूं तो ये उनके घर में घुसकर उनकी माँ बहन बेटियों के साथ इस प्रकार कृत्य करेंगे। मैं जागरूक व्यक्ति हूं। मैंने वहीं उस 80 साल के बुजुर्ग से कहा कि महात्मा जी, आप एक बात बताइए, ये कोई बच्चा 8वीं में पढ़ता है, कोई 9वीं में पढ़ता है, कोई 10वीं में पढ़ता है, आप इन्हें ये कहने से तो गए कि आप बेटा पढ़ाई करो, कोई इंजीनियर बनो, कोई वकील बनो, कोई डॉक्टर बनो, कोई एयरफोर्स में जाओ। आप इन्हें सिखा रहे हैं कि बलात्कार कैसे करना है। तो ये जिम्मेदारी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी की जिम्मेदारी है। और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, उन लोगों की जिम्मेदारी है कि आपके आसपास जो इस प्रकार की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करे, जो धर्म के आधार पर वोट मांगने का काम करे, जो आपके बच्चों को ये कहे कि चल तुझे बजरंग दल में भर्ती करा देता हूँ, तुझे RSS में भर्ती करा देता हूँ, जो जय श्री राम और नाराय तकदीर जैसे नारे लगाए, सबसे पहले उनसे पूछे कि तुम्हारा लड़का बजरंग दल में है क्या, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, तुम्हारा लड़का कितनी बार हिंदू मुसलमान के दंगे में चोट खाया है, तुम लोग कितनी बार हिंदू मुसलमान के दंगे में जेल गए हो। तो ये जिम्मेदारी भारत के प्रत्येक नागरिक की है कि इनके कॉलर पकड़कर पूछे कि साहब, आप हमारे बच्चों को तो भड़काने आ गए, हमें तो भड़काने आ गए, सबसे पहले आप लीडरशिप करो, आप आगे करो और अपने बच्चे को आगे लेकर चलो, तब पता चलेगा। हमारे साथ एक और स्टूडेंट छात्र नेता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। थोड़ा पास को आइए। नाम बताइए, क्या नाम है अपना? अवनीश यादव।
अवनीश यादव। यादव जी, आपसे बात करने में अच्छा लगा, थोड़ा सा और आगे आ जाइए। यादव जी, बताइए कि जो बात इन दोनों आपके युवा साथियों ने कही, कितने सहमत हो आप? जी, मैं बिल्कुल पूरा सहमत हूँ इस बात से। और जो इस समय हमारे भारतवर्ष में जो ये सरकार ने जो विचार फैलाए हैं वो बहुत ही गलत हैं, क्योंकि हमारे भारत एक एकता का प्रतीक है। इस हमारे भारत में बहुत अन्य समाज के लोग, धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम लोग रहते हैं। अगर ऐसा होता कि अगर हमारे उस समय अगर हिंदू मुस्लिम होती तो हिंदुओं का अलग होता, मुसलमानों का देश अलग होता। लेकिन हम दोनों ने, इन दोनों धर्मों ने चाहा कि हिंदू मुसलमान एक ही देश में रहेगा, इसलिए दोनों धर्म इसी ही देश में रह रहे हैं। तो इनके विचार ऐसे फैलाए गए, इन्होंने अपने विचारों को ऐसे फैलाया कि लोगों को लगा कि हाँ ये सही कह रहे हैं, हालांकि जो गलत है। चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि ये लोग कच्छाधारी वाले लोग, इन पर कभी विश्वास मत करना। ये लोग आने वाले समय में हम ही लोगों को चोट पहुंचाएंगे। आज वही समय है, आज देख लीजिए। एक छोटा सा जो बात चरण सिंह ने कही, जो बात छोटू राम ने कही, जो बात भगत सिंह ने कही, जो बात अम्बेडकर ने कही, जो बात जगदेव बाबू ने कुशवाहा ने कही, जो बात रामस्वरूप वर्मा ने कही, जो बात और कहूँ आगे तो काशी राम ने कही, वो एक बात है। और वो बात आज के युवा पीढ़ी की समझ में क्यों नहीं आ रही, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। ये समझ में इसलिए नहीं आ रही कि हमारे जो भारत के जो युवा हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, वो सुनना चाहते हैं, गलत दिशाओं में चलना चाहते हैं। क्योंकि हमारे भारत के लोगों को पढ़ाई इतनी पसंद नहीं है, वो खुद चाहते हैं। अगर मैं चाहता हूँ, अगर आप ये मेरे से कहने लगे कि यार यहाँ चलना है, तो मेरा मन होगा तो मैं चलूँगा, नहीं होगा तो मैं नहीं चलूँगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये है कि हिंदू मुसलमान तो चलो समझ में भी आता है, भाई आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आपके बीच में एक धार्मिक जो है मतभेद है। लेकिन हिंदू के साथ में शोषण कर रहा, आप यादव परिवार से, यादव समुदाय से आते हैं। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री नहीं रहते तो कौन से लोग थे जो उनकी कुर्सी भी गौमूत्र से धोई गई थी, यादव होने के कारण, शूद्र होने के कारण? तो हिंदू जी, वो भी हिंदू हैं और ये भी हिंदू है। हिंदू का शोषण क्यों कर रहा है जी? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यही तो जातिवाद है, यही जातिवाद है। अखिलेश यादव भी, जैसा आपने कहा, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं और वो भी हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू उस प्रकार के हिंदू नहीं मानते जो उन्होंने मानना चाहिए। मतलब मैं कहूँ कि वो सवर्ण हिंदू और ये शूद्र हिंदू है। ये हिंदुओं में भी उन्होंने प्रकार बना रखे हैं, 4 वर्ण बना रखे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो शूद्र हिंदू में उनके हिंदुत्व में फर्क है। इनके लिए हिंदू सिर्फ वो है जो इन्हें वोट कर दे, वो हिंदू है। लेकिन वोट तो जाटों ने भी करा, गुजरों ने भी करा, सबने करा है, लेकिन लाठी तो सबके पड़ रही है। तो वो हिंदू कहाँ रह गया? वो तो सरकार में नहीं है ना। सरकार में कहाँ है? सरकार में बताओ तो मुझे कितने जाट मिनिस्टर हैं, मैं सचिव बता दो कितने मिनिस्टर हैं, बता दो ना। ये गुजर बता दो कितने मिनिस्टर हैं। हिंदू इसलिए है, देखो सबने, पूरे मुसलमानों ने भी दिया, हिंदू ने भी दिया, लेकिन जो प्रकार की जो इनको भावनाएं फैलाई है, आप सबको पता है, क्योंकि इनके अंदर एक जातिवाद है, एक इनके अंदर ही एक ऐसी मानसिकता है, जर्नल मानसिकता जिन्हें कहा जाता है। वोट के लिए तो हिंदू कहते हैं, लेकिन जब मिनिस्टर या किसी सचिव या किसी कहाँ देने का कार्य आता तो सिर्फ एक जनरल समाज को। अच्छा, मैं ये मान लूँ कि राम मंदिर की लड़ाई लड़ेगा ओबीसी, और जब ट्रस्ट बनेगा तो उसमें सबके सब सवर्ण होंगे। हाँ, ये वही बात है ना? वही बात है, बिल्कुल सही। तो ये वो युवा साथी थे जिन्होंने जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। मैं यहाँ अपने दर्शकों को एक बात बताता चलूँ। 1903 के आसपास बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब पानी उनको पीने नहीं दिया गया, और 1930 के आसपास उन्होंने पानी का आंदोलन किया। भारत देश अपने आप में अनूठा है कि जब पानी के लिए आंदोलन डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। बाबू जगजीवन राम जो चमार जाति से आते थे, जब वो पढ़ने के लिए जाते थे तो स्कूल में 2 मटके रखे होते थे, एक दलित, एक मुसलमानों का और एक हिंदुओं का। बाबू जगजीवन राम ने जब हिंदुओं के मटके से पानी पिया तो उनको पीने नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं कौन सा हिंदू हूँ। तो फिर दलितों के लिए अलग मटका रखा गया, जो बाबू जगजीवन राम ने फोड़ दिया था बाद में। आज आज़ादी के 70 साल के 73 साल के बाद में भी पानी की लड़ाई चल रही है। हम बात तो विश्व गुरु बनने की कर रहे हैं, लेकिन 12 साल के बच्चे की महज इसलिए पिटाई कर दी जाती है कि वो मुसलमान हैं। 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के और देश के राष्ट्रपति के साथ में इसलिए दुर्भावना होती है, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है क्योंकि वो दलित हैं। जब तक हम जातियों से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक हम धर्म से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक देश ना तो विकसित हो सकता है और ना विश्व गुरु बन सकता है। मैं राहुल नागपाल, कैमरामैन CL बौद्ध के साथ में गाजीपुर।